हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारत भूगोल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारतीय परिवहन से बनने वाले टॉप 70 वन लाइनर प्रश्नों को। इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है और जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जहां भारत भूगोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों एग्ज़ाम में, वहां आपको इस टॉपिक को यानी कि भारतीय परिवहन को एक बार अवश्य पढ़कर जाना चाहिए। इस वीडियो को मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में बनाया है जिससे कि आपका समय बचे और आप एक क्विक रिवीजन से इसको देख सकें कि किस प्रकार के टीसीएस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी से होते हुए जोड़ता है? तो देखिए, इसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है। NH-44 की संरचना के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया? राइट आंसर है 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले NH-17 के नाम से जाना जाता था। देश में सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे स्वर्णिम चतुर्भुज पर शहर नहीं है, तो इस पर हैदराबाद स्थित नहीं है। ठीक है, हैदराबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली कोलकाता को आपस में जोड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क से कौन कौन से स्थान जुड़े हुए हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क से लेह और कश्मीर जुड़े हुए हैं। ठीक है। हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करने वाली सड़क कौन सी है? तो इस सड़क का नाम है मनाली से लेह सड़क। ठीक है। विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है? तो विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से 2 स्थान उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए स्थान हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी। 4 धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सभी स्थान किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित हैं ये सभी। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से नहीं गुजरता, तो ये बिहार से नहीं गुजरता है। ठीक है, बिहार से। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा राजमार्ग क्षेत्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजमार्ग दोनों में समान है? तो इसका नाम है बेंगलोर कृष्णागिरी। ठीक है। 250 किलोमीटर लंबा तंबू कलेवा कलेयोमो राजमार्ग म्यांमार के लिए एक उपहार है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया। देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़े हैं? तो देखिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ठीक है। 2018 में मणिपुर के दूर दराज के गाँव को जोड़ने में मदद करने वाले क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों की सड़क बनाकर सुर्खियों में कौन आया था? तो ये इनका नाम है आर्मस्ट्रांग पॉम। थार एक्सप्रेस जाती है? तो थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। कहाँ? पाकिस्तान। भारत में परिवहन का कौन सा साधन एक वर्ष के दौरान अधिकतम यात्रियों का परिवहन करता है? तो भारतीय रेलवे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यातायात के लिए खुले रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत में यातायात के लिए खुले रेल मार्ग की लंबाई लगभग है 63,000 किलोमीटर। कितनी है? 63,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क किस स्थान पर है? तो विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क
चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर? चौथे स्थान पर। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो देखिए कोंकण रेलवे ये जोड़ता है रोह को मंगलुरु से। कौन सा शहर सबसे अधिक रेलवे जोन से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है मुंबई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी की शुरुआत की? तो देखिए पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई राजस्थान से। भारत में किस शहर में 2 रेलवे मंडल, मध्य मंडल और पश्चिम मंडल का मुख्यालय है? तो ये है मुंबई। ठीक है, सही आंसर है मुंबई। फसई FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था मुंबई सेंट्रल को। नई दिल्ली और बाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो देखिए नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस। माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड कौन सा है? तो माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड का नाम है दिल्ली कोलकाता सेक्शन। भारत के किन शहरों में से एक से अधिक रेलवे मंडलों का मुख्यालय है? सही आंसर है कलकत्ता और मुंबई दोनों में। सबसे स्वच्छ भारतीय रेलवे स्टेशन है? तो सबसे स्वच्छ भारतीय रेलवे स्टेशन है सूरत का। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित किया गया। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत कर दिया है। नया एकीकृत नंबर क्या है? तो ये है 139। ठीक है, 139। जापान के सहयोग से संचालित मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को किस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सही आंसर है 2023 तक। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो देखिए भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। कहाँ? कपूरथला में। हाल ही में किस स्थान पर एक नए रेल कोच कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो नए रेल कोच कारखाने की आधारशिला रखी गई है रायबरेली में। उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला चालक का नाम है लक्ष्मी लकारा। ठीक है, लक्ष्मी लकारा। बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? आंसर है चेन्नई। जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है? तो मझगांव डॉक ये मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। शहर कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क पर स्थित नहीं है? राइट आंसर है चंडीगढ़। कोमागाटा मारू क्या था? तो कोमागाटा मारू कनाडा यात्रा पर गया एक जहाज था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? तो ये है गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। किस बंदरगाह पर सबसे बृहद भीतरी प्रदेश है? राइट आंसर है मुंबई में। केंद्र सरकार ने बधावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है। बधावन किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह का नाम है कोलकाता बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित बंदरगाह है विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई या मद्रास। ठीक है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला स्थान पर स्थापित किया गया। गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया गुजरात राज्य का पहला बंदरगाह था कांडला बंदरगाह। भारत में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीनदयाल बंदरगाह नाम कर दिया गया है कांडला बंदरगाह का। भारत में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखिए दीघी बंदरगाह ये गुजरात में स्थित नहीं है।
गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह का नाम है हजीरा। भारत के पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला भारत के पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोर मुगाओ बंदरगाह ये गोवा राज्य में स्थित है। कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 30 बंदरगाहों में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अच्छीकल समुद्री बंदरगाह किस राज्य में है? तो अच्छीकल समुद्री बंदरगाह केरल में है। मालाबार तट पर कौन सा प्राचीन बंदरगाह स्थित है? तो मालाबार तट पर मुजीरिस बंदरगाह स्थित है। कौन सा? मुजीरिस। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में। स्वदेशी विकसित परिवहन विमान सारस के नए उन्नत संस्करण सारस PT-1N ने अपनी पहली उड़ान कहाँ भरी थी? तो इसने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में भरी थी। सारस PT-1N स्वदेशी निर्मित हल्के परिवहन विमान सारस का नया उन्नत संस्करण है। सारस को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया। स्वदेशी परिवहन विमान सारस के नए उन्नत संस्करण का नाम क्या है? तो उसका नया नाम है सारस PT-1N। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। ये कहाँ पर? अमृतसर में। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में निर्मित होने वाला पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका नाम है पाक्योंग। क्या नाम है? पाक्योंग। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस शहर में है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा ये रायपुर में पड़ता है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है म्यांमार। देखिए एक क्वेश्चन ये छूट गया दोस्तों। भारतीय रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना शुरू की? सही आंसर है म्यांमार। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर भारत के पहले कांच के फर्श के पुल का निर्माण करने की अपनी मंशा जाहिर की? सही आंसर है ऋषिकेश। सही आंसर क्या है? ऋषिकेश। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।